हाँ चलिए दोस्तों, हेलो है तो बात की बात है। सबसे पहले तो एक बात आपसे कहना है कि किसी भी इंसान से अगर गलती हो तो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यथासंभव पहले पूरा सोचिए, ठीक है। देखिए, अगर आपसे नहीं गलती है तो साबित कीजिए कि वो गलत नहीं है या हमसे गलती नहीं हुआ। लेकिन खैर, हम अलग तरह के इंसानों में, अगर हमसे गलती होता है तो हम गलती मान लेते हैं, और आपके सामने भी गलती मानने में हमको कोई लाज शर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि हमको शर्म आ रही है गलती मानने में, इसलिए तो आप सबके सामने हम गलती आज मान रहे हैं। हेलो है बात की बात है, वो बाद में हम करते रहेंगे। पहले तो सबसे पहले, हाँ हमसे गलती हुई, हमेशा हम कहते हैं कि अगर कोई गलती होती है तो हम गलती को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। जल्दीबाजी में हो जाती है, लेकिन हाँ आपसे भी यही कहना है कि अगर गलती आपसे कभी ज़िंदगी में हो तो आगे जाके उसको सुधार लीजिए। कभी अगर मौका मिले तो उस गलती को इग्नोर मत करो। ऐसा नहीं कहो कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। हो सकता है कहीं आपसे भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो एक्सेप्ट कीजिए, जैसे इस क्वेश्चन में। बाकी सभी शिक्षकों की तो बात क्या है जो वो जाने या आप जानिए, ठीक है। अभी ऑनलाइन का ज़माना है, यूट्यूब के ज़माना है, बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियो बना के डालते हैं। बहुत सारे टीचर हमसे बहुत महान, अरे मेरे सामने तो कुछ भी नहीं, हम तो 100-150 सब्सक्राइबर हैं, कुछ तो लाखों में करोड़ों में सब्सक्राइबर। किन्हीं का तो ऐप इतना नामी ऐप है। लेकिन कभी कभी अफसोस आता है कि शिक्षा के विभाग में अगर आपसे गलती हुई है तो मान सकते हैं गलती हुई है, कोई बात नहीं, कोई भरी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आपसे गलती नहीं होगी, हो सकती है गलती। लेकिन कोशिश कीजिए कि उसको आगे सुधार लिया जाए। उस गलती को आप ज़िंदगी भर के लिए सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए, ये बढ़ाने के लिए आप गलत बताते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई एक नहीं है, हज़ारों वैसे चैनल हैं, सैकड़ों वैसे चैनल हैं जो हम खुद देखें यूट्यूब पे, जो इस प्रॉब्लम को गलती बताएं। और इसमें बोलने में कोई झिझक नहीं कि हम भी वही गलती किए, हमसे भी गलती हुई है। तो हम तो दिल से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, ठीक है। इसलिए इस गलती को सुधारने के लिए आज हम पर्सनली सिर्फ इस पर वीडियो बनाना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन पे, कि इसमें गलती क्या होता है, हमसे क्यों गलती हुआ, सबसे क्या गलती होता है। सबसे, आप मेरा बात नहीं कीजिए, आप NCERT क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज ये डालो, क्वेश्चन नंबर ये डालो, सैकड़ों वीडियो मिलेगा। कुछ होंगे जो अच्छा बताएंगे, ऐसा नहीं कह रहे कि इसको कोई नहीं बताने वाले हैं, लेकिन कुछ गलत भी। लेकिन मुझे तो रास्ता दिखाने वाला मेरा स्टूडेंट ही है, वही कहा सर आपसे गलती हुआ। फिर हम भी एनालिसिस किए, हम भी खुद देखे कि कहाँ गलती है, तो आज पता चला। और आज यही हम बताने आने वाले हैं। देखिए, बताने वाले क्या है, जैसे आपसे कह दिया जाए, मान लीजिए, सपोज दैट, मान लो, ठीक है, वो छोड़ दीजिए, क्या है कि बाद में हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ देखिएगा, 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा, 5 डंडा, 6 डंडा, बस उसको छोड़ दीजिए। वो क्या है, फिलहाल जो हम बोल रहे हैं इस पर सिर्फ ध्यान दीजिएगा आप। पहले यहाँ अगर देखें तो 2 डंडों के बीच का गैप 25 सेंटीमीटर, फिर ऊपर में 2 डंडों के बीच का गैप 25 सेंटीमीटर, फिर ऊपर 2 डंडों के बीच का गैप 25 सेंटीमीटर, फिर 2 डंडों के गैप 25 सेंटीमीटर, फिर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर गैप आपको कितना बार दिखाई दिया, गैप की अगर बात की जाए, गैप कितना बार आपको मिला, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, गैप आपको 5 बार मिला होगा। लेकिन डंडा जरा सोचो तो 1 2 3 4 5 6, गैप की बात करें तो 5, और अगर डंडे की बात करें तो डंडा मिल रहा होगा 6। मतलब हमको गैप जितना लगता है डंडा उससे एक ज़्यादा होगा। जैसे फिर से एक बार समझ लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए इतनी बात करते हैं। एक बार 25 सेंटीमीटर का गैप है, फिर 25 सेंटीमीटर का गैप है, फिर 25 सेंटीमीटर का गैप है। मतलब हर बार आपको 25-25 सेंटीमीटर का ही गैप मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 बार, गैप आपको 7 बार मिला होगा। लेकिन डंडा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब गैप तो अगर पूछा जाए तो 7 है, लेकिन डंडे की बात की जाए तो डंडे कितना, 8 है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन प्राइवेट किताब में, NCERT की बात नहीं करते हैं, प्राइवेट किताब में या 11th में मिलता है कि वर्ष की संख्या 10 रहेगा, लेकिन जब हम उसको टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एक बढ़ जाता है या एक घट जाता है। अब इस पे बहस नहीं करना, एक बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जितना भी वर्ष की बात करें, टर्म उससे एक ज़्यादा होता है, ठीक है। 11th क्लास में तो पक्का मिलेगा, 10th में NCERT में नहीं मिलता है, लेकिन 11th में मिलेगा।
यहाँ पर समझाना यह है कि गैप आपको लग रहा है कि 7 बार है, लेकिन डंडे की संख्या तो 8 है। यहाँ पर गैप कई बार आया 5 बार, लेकिन डंडे की संख्या क्या है 6 है। तो जितना भी गैप है डंडों की संख्या उससे एक ज़्यादा है। बस यही इसी बात पर पहले फोकस करना है जो हम बतलाना चाह रहे थे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे जिसमें हमसे गलती हुआ है। बाकी को तो हम बात नहीं करते कि बाकी से क्या हुआ नहीं हुआ, जहाँ पर हम गलती किए हैं और बाकी भी गलती करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ गलती किए हैं। अगर आपको लग रहा होगा सिर्फ हम ही से गलती हुआ, हम ऐसे इंसान हैं जो गलती करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम गलती को मानने वाले हैं। कुछ लोग गलती करके नहीं मानते हैं और हम आपको यही सिखाना चाहते हैं कि अगर ज़िंदगी में कभी गलती हो तो मान लीजिए। गलती मानने से आप छोटे नहीं हो जाइएगा, उस गलती को मानकर गलती में सुधार कीजिए। हम हमेशा क्या कहते हैं कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, ठीक है। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। आते हैं, इसलिए ज़िंदगी में कोशिश करते रहिए। गलती होता है एक्सेप्ट कीजिए कि गलती हुआ हमसे। फिलहाल यहाँ पर आइए, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। फिर वही टॉपिक वही था, ठीक है, जिसमें हम गलती किए थे। एक सीढ़ी के क्रमागत मतलब लगातार डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा 4 डंडा 5 डंडा 6 डंडा 7 डंडा 8 डंडा 9 डंडा, पता नहीं कितना डंडा, 10 डंडा, जो भी डंडा रहे, डंडा पे डंडा चलते रहे। जितना भी डंडा, हमको मालूम नहीं कि डंडा क्या है, लेकिन इतना जान रहे कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे मतलब 2 डंडों के बीच का अगर गैप देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए, चाहे यहाँ से देखें, चाहे यहाँ से देखें, कहीं भी 2 डंडों के बीच का गैप। हाँ, थोड़ा सा लग रहा होगा ऊपर जाते जाते कम हो गया सर, जगह कम था इसलिए। तो 2 क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब 2 डंडों के बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और डंडे की टोटल लंबाई कितना है भाई? एक समान रूप से घटती, अच्छा, डंडे की जो लंबाई है, ये वाला नहीं, ये जो तुम देख रहे हो ना, इसको डंडा हम लोग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीढ़ी की लंबाई। ये तो सीढ़ी की लंबाई, हमको सीढ़ी की लंबाई से क्या मतलब है? हमको तो डंडे की लंबाई से 1 डंडा 2 गो डंडा 3 गो डंडा 4 गो डंडा 5 गो डंडा 6 गो डंडा, डंडे की लंबाई से मतलब है। और डंडे की लंबाई एक समान रूप से घटती जा रही है, घटती जाती है, मतलब पहले कुछ फिर घटा फिर घटा फिर घटा, लेकिन एक समान रूप से, मतलब कॉमन डिफरेंस, एक जैसा घट रहा है। तो ठीक है, एक समान रूप से घटती है। सबसे निचले डंडे की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। गलती हो गया, कुछ छूट गया, ठीक है, जल्दीबाजी में हम ध्यान नहीं दिए। सबसे निचले डंडे की लंबाई 25 नहीं होगा, ठीक है। सबसे निचले डंडे की लंबाई मेरे हिसाब से 45 सेंटीमीटर होगा। अब किताब मेरे पास है नहीं। सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई, सबसे निचले डंडे की लंबाई है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ऊपरी डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर। फिक्स हमको याद हो गया, क्वेश्चन गलत हुआ था इसलिए हमको याद है कि सबसे निचले डंडे की लंबाई, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर, सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर। यदि ऊपरे और निचले डंडों के बीच की दूरी, टोटल दूरी अगर देखा जाए तो ये मीटर में है, मीटर में। अच्छा, इसको कह सकते हैं कि 2.5 मीटर है। 2 दूनी 4 1 5/2 मीटर। मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से गुना कर दो, ये कट गया, तो कुल मिलाकर हो गया 250 सेंटीमीटर। अब टोटल लंबाई क्या है? 250 सेंटीमीटर। देखो टोटल लंबाई कितना है? 250। अरे ध्यान से यार, ये टोटल लंबाई कितना है? 250 सेंटीमीटर। तो डंडे की लंबाई नहीं लिखना था, यही हमसे गलती हुआ था। गैप की संख्या बताना था, बस यही हमसे बहुत बड़ा बवंडर हो गया था। यहीं पे हम गलती किए थे। पूरा के पूरा अगर लंबाई देखें तो पूरे लंबाई कितना है? 250 सेंटीमीटर। और एक गैप में अगर बात करें तो 25 सेंटीमीटर, फिर गैप में बात करें 25 सेंटीमीटर, फिर गैप की बात करें 25। तो इस तरह से गैप कई बार आया, तो 25 25 25 25 25 25 कई गो गैप आ गया? 10 गो। तो गैप की संख्या हो गया 25। ये गैप की संख्या है 25, डंडों की संख्या नहीं। डंडों की संख्या तो अब लिखने वाले हैं हम। डंडों की संख्या इससे एक ज़्यादा, जितना गैप है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है तो डंडा 10 होगा। अगर 10 गो गैप है तो डंडा 11 होगा। मतलब डंडे की संख्या एक अधिक होगा, ये बात याद रखना है। यहाँ पर 10 जो निकला वो गैप, और हम 10 जो मान लिए थे वो डंडा, जो कि गलत था, वो गलत था, ठीक है। डंडे की संख्या 11 हो गया। अब बन गया, अब क्या करना है? अब इतना सा जगह काफ़ी है। SN का सूत्र क्या हम लोग जानते हैं? A + TN। ये मतलब शुरू वाले डंडे। तो स्टार्टिंग में निचले डंडे की लंबाई कितना है? 45।
और सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई कितना है 25, और भागा दे देंगे कैसे 2 से, और गुना कितना से करना है 11 से। इधर दोनों जोड़ देना, तो 5 5 10, 4 2 6 और 1 7, बटा में 2 और गुने में 11, इसे ही कट गया 35 बार में, गुना कर दो तो 3 8 5 हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। अरे यही करना है, पहला डंडा 45 सेंटीमीटर, दूसरा डंडा कितना पता नहीं कितना, तीसरा डंडा कितना पता नहीं कितना, लेकिन इतना जानते हैं कि एक समान रूप से घट रहा है। मतलब मान लेते हैं कि अगर पहले डंडे की लंबाई, ये पूरा डंडे की लंबाई अगर 45 सेंटीमीटर है तो आगे हो सकता है 40 सेंटीमीटर हो, उसके बाद हो सकता है कि 35 सेंटीमीटर हो, फिर हो सकता है कि 30 सेंटीमीटर हो, फिर हो सकता है 25 सेंटीमीटर हो, या ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले 45 फिर 2 घट गया तो 43, फिर 2 घट गया 41, फिर 2 घट गया 39, मतलब एक समान रूप से घट रहा है, यानी डिफरेंस कॉमन है, कॉमन डिफरेंस है। तो हमको डी से क्या मतलब है, जोड़ में फॉर्मूला क्या होता है ए मतलब 45 और टी एन मतलब 25, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दिया और गुना कर दिए कैसे, टोटल जितना डंडा है, टोटल जितना टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर तो हमको टर्म गिनना है ना कि गैप गिनना है। अगर गैप गिनोगे तो गैप अभी भी मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गैप अभी भी 10 है, लेकिन डंडे की संख्या अगर गिनिएगा तो 11। तो हमको तो डंडे से मतलब है ना, हमसे तो ये पूछा जा रहा है कि पहले 45 सेंटीमीटर, फिर थोड़ा सा घट गया, फिर घट गया, और इसी तरह से डंडा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आते आते 25 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट टर्म है 45, फर्स्ट टर्म 45 सेंटीमीटर और लास्ट टर्म हो गया 25 सेंटीमीटर। बीच में अगर n देखा जाए तो 11 है, गुना करके आंसर ला दिए। चलिए आज यहीं तक, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है। इसके बाद ठीक है, आज आपको यही मिलेगा आज के वीडियो में, लेकिन हाँ टेंशन नहीं लीजिए, आज ही हम, आज टाइम तो फिक्स नहीं कर सकते कि कितना बजे मेरा कोऑर्डिनेट वाला वीडियो अपलोड होगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि 8:30 बज जाए या 9 भी बज जाए, ऐसे उम्मीद करेंगे कि जो भी बजा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसे 8:30 से पहले आज वीडियो अपलोड नहीं होगा, ये वाला वीडियो आपके पास 7 बजे चल जाएगा, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे थे कि ज़िंदगी में कभी भी गलती हो तो हठी मत बनो, जिद्दी मत बनो, उस गलती को मानो, देखो क्या कमी है सुधारो। अपने बात पर अड़े रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सही हैं तब, अगर आप सही है तो आप अपने बात पे अड़े रहिए, लेकिन अगर लग रहा है कि आप गलत हैं, कुछ आपसे गलती हुई है, तो अपनी कमियों को देखिए और उसको सुधार कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है। कभी भी इस बात पे नहीं अड़े गलत हैं हम, इसी में हम जो हैं सही है, मेरे सामने पूरा दुनिया गलत है, ये कहना गलत बात है, ठीक है। ऐसे करोगे तो फिर बाद में पछताओगे, ठीक है। अगर गलती होती है तो एक्सेप्ट कीजिए, उस गलती को सुधार कीजिए और अपने ही धुन में नहीं रह रहिए, ठीक है। और फिलहाल नेक्स्ट मिलते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी मिलते हैं, 1.5 घंटे के अंदर।